युवा साधु युवा नमस्कार। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी संस्कृत 2023 एग्जाम की तैयारी आपके सामने अनवरत रूप से 6 तारीख से संस्कृत स्पेस की टीम लेकर के आ रही है। उसी श्रृंखला में यूनिट 2 का जो पाठ्यक्रम है वो व्याकरण से संबंध रखता है और उसी में एक टॉपिक है आपका कृदंता, अर्थात कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिसके अंत में है उन शब्दों को कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं और वही कृदंत शब्द हमको आज पढ़ने हैं। आपको पता होगा कि सीयूईटी पीजी पिछली साल एक पेपर हुआ है और उसमें 2-3 क्वेश्चन कृदंत प्रत्ययों से थे, कृत प्रत्ययों से थे। तो ऐसे 2-3 प्रत्ययों को हम कर सकें इसलिए आज हम इस क्लास को देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज कृदंत टॉपिक पर, कृदंत शीर्षक पर क्लास लेकर के आया हूं। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस पर सीयूईटी पीजी संस्कृत की श्रृंखला में। चलिए, तो सबसे पहले ये आपको जान लेना चाहिए कि कृदंत क्या है, कृत क्या है, कृत प्रत्यय क्या है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि व्याकरण में एक ही खेल है, प्रकृति प्रत्यय का ही खेल है। व्याकरण जितने होते हैं सब शब्दकार होते हैं, शब्द को बनाने वाले होते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो प्रकृति और प्रत्यय के गठजोड़ से वो शब्दों का निर्माण करते हैं। उसमें प्रकृति और प्रत्यय के संबंध को, अर्थ को निर्धारण करते हुए एक शब्द का निर्माण होता है। तो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए, प्रकृति आपको मिल जाती है, धातु रूप में मिल जाती है, शब्द रूप में मिल जाती हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं सुबंत प्रत्यय होते हैं, तिगंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय होते हैं आपके कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उन्हीं को बोला जाता है कृदंत, कृदंत शब्द। ठीक है, कृत प्रत्यय है जिनके अंत में, वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे? कृदंत शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका किसी न किसी संज्ञा के पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है, नामकरण का कारण। इनका कृत क्यों कहा गया और किन प्रत्ययों को कृत कहा गया? तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न है कृदंत क्यों, इनको कृदंत क्यों कहा गया और किनको कृदंत कहा गया, अर्थात कौन कृदंत होते हैं और कैसे कृदंत होते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सूत्र है, संज्ञा सूत्र यहां पर लिखा हुआ है, सूत्र है कृदतिंग। क्या सूत्र है? कृदतिंग। तो इसमें 2 चीजें हैं जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, और एक आपको बता देता हूं कि विशेषता कि हम लोग सीयूईटी पीजी के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पढ़ रहे हैं शास्त्रार्थ की दृष्टि से, और अन्य जो डेप्थ वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसकी दृष्टि से हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उतना पढ़ें जितना हमारे माइंड पर लोड ना पड़ो, क्योंकि व्याकरण सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है और इसी को आज हम आनंद के साथ पढ़ेंगे, सरल बना करके पढ़ेंगे। तो आपको पता है सूत्र है कृदतिंग। क्या सूत्र है? कृदतिंग। तो देखिए आप, कृदतिंग में क्या है? कृत और अतिंग। ठीक है, कृत कौन है? जो अतिंग है। अतिंग अर्थात तिंग से भिन्न जो प्रत्यय हैं वो क्या है? कृत है। तिंग से भिन्न प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत। तिंग प्रत्यय कौन है? तो आप जानते हैं तिप्तजी सिप्तस्त मिपवस्मस ताताम ज थासा थाम ध्वम इड वही महिंग। तो ये जो 18 प्रत्यय हैं, 9 परसमयी पद वाले, 9 आत्मनेय पद वाले, ये 18 प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय उनको क्या कहा जाएगा? कृत प्रत्यय कहा जाएगा। अब समस्या ये आती है कि सन, क्यच, काम्यच, आचार, कृप, ऋच, यंग और तस्य, तास, स्य और जितने धातु प्रकरण में विकरण हैं, जैसे सप हुआ, स्नम हुआ, स्व हुआ, ये सब प्रत्यय भी तिंग से भिन्न होते हैं। तो क्या इनको भी कृत कहा जाएगा? तिंग प्रत्यय से भिन्न तो स्वादि प्रत्यय भी हैं, क्या इनको भी कृत कहा जाएगा? तब कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? तो धातु शब्द, क्या शब्द देखना है आपको? धातु, अर्थात धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनको ही कृत कहा जाएगा। जो सुप प्रत्यय हैं वो भी धातु के अधिकार में नहीं आते हैं,
सन, क्यच, काम्यच इत्यादि जो प्रत्यय हैं, जो विकरण प्रत्यय हैं, वो भी धातु के अधिकार में नहीं आते हैं, इसलिए उनको कृत प्रत्यय नहीं कहा जाएगा। कृत प्रत्यय किनको कहा जाएगा भाई साहब? तो तिंग भिन्न प्रत्ययों को, धातु के अधिकार में पढ़े गए तिंग भिन्न प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? कृत कहा जाएगा। प्रश्न आ जाएगा, अधोलिखितेषु सूत्रेषु केन सूत्रेण कृत संज्ञा भवति? नीचे दिए गए सूत्रों में से किस सूत्र के द्वारा कृत संज्ञा होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे। कर्तरीकृत, क्या दे दिया जाएगा? कर्तरीकृत, कृदतिंग, और आपका दे दिया जाएगा धातोः किमपि न, केनापि न। ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या? कृदतिंग। किस सूत्र के माध्यम से कृत संज्ञा होती है? कृतिंग सूत्र के माध्यम से कृत संज्ञा आपकी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज जानी। अब देखते हैं आगे। तो ये आपको पता चल गया कि धातु के अधिकार में पढ़े गए जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। दूसरी बात ये समस्या आती है कि जैसे आपके जो स्वादी प्रत्यय आपको पता चल जाते थे कि सु, औ, जस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है वो स्वादी प्रत्यय है। अब समस्या आती थी कि ये आते किससे, स्वादी प्रत्यय को हम करेंगे किससे? तो पता चलता था गया प्रातिपदिकात, गयंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से परे स्वादी प्रत्ययों को किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय किससे होते हैं। तो सूत्र आता है अग्रिम धातु। क्या सूत्र आता है? धातु। कि ये जो कृत प्रत्यय हैं, तिंग भिन्न जो कृत प्रत्यय हैं, वो किससे परे होते हैं? धातु से परे होते हैं। तो धातु से परे कौन? तो कह रहा है तृतीय अध्याय, देखो इसकी पोजीशन है तीसरे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। अष्टाध्यायी का विभाजन किसमें हुआ है? तो 8 अध्याय में हुआ है और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। तो ये कह रहा है कि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक होने वाले जितने प्रत्यय हैं, अर्थात इस सूत्र से लेकर के इस अध्याय की समाप्ति तक जो विधि सूत्र आएंगे और उनके द्वारा विहित, अर्थात उन विधि सूत्रों के द्वारा विहित जो प्रत्यय हैं वो किससे होंगे? धातु से होंगे, अर्थात धातु से परे होंगे। समझ में आ गया? जैसे रम धातु है और रम धातु से हमको घय प्रत्यय करना है, क्योंकि घय प्रत्यय कृत है, तो वो किससे होगा? धातु से होगा, अर्थात रम घय। इस प्रकार की स्थिति होगी, अर्थात धातु प्रकृति होगी और उसके बाद कोई प्रत्यय का विधान होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो आपने जान लिया कि कृतिंग सूत्र के माध्यम, दो चीज आपने अभी तक जानी, कृतिंग सूत्र के माध्यम से कृत संज्ञा होती है और ये कृत प्रत्यय धातु के बाद होते हैं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि इसमें देखो व्यवस्था होती है। आपको एक बात पहले जान लेनी चाहिए कि व्यवस्था क्या होती है कि उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था, उत्सर्ग की और अपवाद की व्यवस्था। उत्सर्ग क्या होता है और अपवाद क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं उत्सर्ग क्या होता है और अपवाद क्या होता है। तो उत्सर्ग को बोलते हैं सामान्य शास्त्र, उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र, अर्थात सामान्य सूत्र और विशेष सूत्र। सामान्य समझा रहा हूं आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कहना कि व्याप्य धर्मेणावच्छिन्न उद्देश्यता का शास्त्रम, अपवाद शास्त्रम और व्यापक जो होता है वो उत्सर्ग होता है, ऐसा नहीं। आप सामान्य समझिए कि जो उत्सर्ग शास्त्र होता है, शास्त्र मतलब सूत्र व्याकरण की दृष्टि से, तो उत्सर्ग जो सूत्र होगा वो सामान्य सूत्र होगा और अपवाद जो सूत्र होगा वो कैसा सूत्र होगा? विशेष सूत्र होगा। जैसे हम लोग देखते थे संधि में आद गुण सूत्र था। कौन सूत्र था? आद गुण। क्या करता था भाई जी? अवर्ण से अच परे रहते गुण करता था, अवर्ण से अच परे रहते क्या करता था? गुण करता था। इसी गुण का अपवाद सूत्र क्या था? वृद्धि रेचि। क्या था? वृद्धि रेचि। ये क्या करता था? अवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि करता था। अब आप ही बताइए कि सामान्य सूत्र कौन है और विशेष सूत्र कौन है? तो सामान्य सूत्र वो होता है जिसका क्षेत्र व्यापक है। सामान्य कौन होगा? कि कहीं भंडारा चल रहा हो और कोई व्यक्ति भी जा सकता है, सबके लिए द्वार खुला है, वो क्या है? सामान्य। अर्थात इसका क्षेत्र अच है, चाहे अ आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे ई आ जाए, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण कोई भी आ जाए ये गुण कर देगा, ठीक है? और विशेष क्या होता है? जिनको इनवाइट किया जाता है, जिन पर नाम मतलब जो कम होते हैं, व्याप्य होते हैं, चीफ गेस्ट जो होते हैं वो कम ही होते हैं, इसलिए वो विशेष होते हैं।
और दर्शक दीर्घा बहुत होती है, इसलिए वो सामान्य होते हैं। तो जो चीफ गेस्ट आता है उसके खाने की व्यवस्था अलग होती है क्योंकि वो विशेष है। तो उसी प्रकार ये विशेष है क्योंकि अच में आते हैं 9 और एच में आ रहे हैं 4, तो 4 विशेष होंगे, 9 4, इसलिए ये विशेष सूत्र है। विशेष सूत्र होने से ये अपवाद बन जाता है, किसका? आद गुण का। और उत्सर्ग और अपवाद नियम वही लगता है एक ही स्थल में, एक ही परिस्थिति में लगता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं इसका, कृष्णनयिकत्वम क्या आता है? कृष्णनयिकत्वम, इसको हम प्रकृति में भी समझेंगे। सामान्यतः इसलिए बता दे रहा हूं कि जिन लोगों ने कभी कृदंत नहीं पढ़ा है उसमें उत्सर्ग अपवाद को समझने से पहले संधि सामान्यतः सभी लोग पढ़ लेते हैं। जिनको सीयूटी पीजी की परीक्षा देनी है वो संधि पढ़ा है, कृदंत हो सकता है एक बार को न पढ़ा हो, तो संधि में वो समझ सकता है कि जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि का, कृष्णनयिकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, तो कृष्ण के में रा में आ है, एकत्वम में ए है, तो यहां पर अवर्ण से अच परे है, इसका मतलब आद गुण भी प्राप्त है, और अवर्ण से एच परे है, वृद्धि रेच भी प्राप्त है। हो कौन, गुण हो या वृद्धि हो, तब पता चलता है कि उत्सर्ग अपवाद का नियम लग जाएगा। उत्सर्ग से अपवाद बलवान होता है क्योंकि ये विशेष है, ये व्याप्य है, इसका क्षेत्र कम है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर वृद्धि हो जाती है। उसी चीज को हम लोग यहां समझेंगे कि जो कृदंत प्रत्यय है इनमें भी उत्सर्ग अपवाद का नियम चलता है, अर्थात कुछ प्रत्यय उत्सर्ग हैं और कुछ प्रत्यय अपवाद है। जैसे इसी चीज को, जैसे अब पता चल रहा है कि जो उत्सर्ग प्रत्यय होंगे एक स्थिति ऐसी होगी, जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूं ची धातु है, ची चयने। अब ची धातु जो है, इस ची धातु से प्रत्यय करना है, क्या करना है? प्रत्यय। तो देखिए पहला सूत्र है तब्यत तब्यानियरा, क्या सूत्र है? तब्यत तब्यानियरा। इस सूत्र को हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको उत्सर्गापवाद को बताने के लिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। तब्यत तब्यानियरा, तब्यत, तब्य और अनियर, ये 3 प्रत्यय धातु से होते हैं भाव और कर्म में। तो ये किससे होते हैं? धातु से। तो इसने कह दिया धातु हो चाहे जौन हो, क्या हो जाएगा? तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय हो जाएंगे। लेकिन इसी का अपवाद सूत्र आता है अचोयत, ये कहता है अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। तो अब आप देखिए धातुओं के अंतिम में कोई धातु, कोई वर्ण समुदाय का धातु होगा, उसमें कोई ना कोई अंतिम में वर्ण होगा। जैसे ची में अजंत वर्ण है, एद में हलंत वर्ण है, सप लभ इत्यादि में हलंत वर्ण है, और ये अजंत वर्ण है। तो जो तब्यत तब्यानियर में तब्यत तब्य और अननियर है, ये अजंत धातुओं से भी होते हैं और हलंत धातुओं से भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अचोयत से जो प्रत्ययत होता है वो किससे होता है? सिर्फ अजंत धातु से होता है, इसलिए ये क्या बन जाता है? अपवाद। क्या बनता है? अपवाद बनता है। तो अर्थात ये अजंत धातुओं से जहां प्राप्त रहेगा वहां हर जगह इस सूत्र से यत प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात कभी ची धातु से तब्य प्रत्यय नहीं हो पाएगा। नियम देखें तो, क्योंकि उत्सर्ग को रोक देगा अपवाद। लेकिन हमको इष्ट है, हमको अजंत धातु से भी तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय करने हैं। कौन प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। इसलिए सूत्र आता है वासरूपो स्त्रियाम। कौन सूत्र आता है? वासरूपो स्त्रियाम, अर्थात कि भाई तुम्हारा भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए, यत प्रत्यय भी हो जाए और तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय भी हो जाए। इसलिए कौन सूत्र आ जाएगा? वासरूपो स्त्रियाम। इस सूत्र पे काफी शास्त्रार्थ का विषय है, लेकिन हम लोग सिंपल समझेंगे। ये है वा, ये है असरूप और ये है अस्त्रिया। बात किसकी चल रही है भैया? कृदंत प्रत्ययों की। किसकी बात चल रही है? कृदंत प्रत्ययों की। तो कृदंत प्रत्यय में आपको क्या देखना है? असरूप देखना है। जो कृदंत प्रत्यय असरूप हैं, असमान हैं, जिनकी आनुपूर्वी समान नहीं है, जैसे इस देखिए तब्यत तब्य अनियर में कौन क्या क्या प्रत्यय है? तब्यत है, ठीक है, तब्य है, अनियर है। इसको अपवाद करने वाला प्रत्यय कौन है? यत। अब इन तीनों प्रत्ययों की आनपूर्वी यत से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। यहां त है, और हां एक और बता दे रहा हूं आपको, जो स्वरूपता और असरूपता जो देखनी है वो अनुबंधों को हटा के देखनी है।
किसको हटा के देखनी है? अनुबंधों को। अर्थात इत संज्ञा करने के बाद, लोप करने के बाद जो रूप आपका अंत में बचता है उनमें देखना है। जैसे जब हम सब का तब्यत में से क्या शेष रहता है? तब्य। ये तब्य अनियर में से रहता है अनिय, और यत प्रत्यय में से क्या रहता है शेष? य। तो क्या य तब्यत तब्य और अनिय से तुलना रख रहा है? जो आनपुरी वाली तुलना है वो है नहीं है। इसका मतलब ये प्रत्यय कैसे है? असरूप है, अर्थात समान रूप वाले नहीं है। और जब समान रूप वाले नहीं होंगे तो कह रहा है वाह। वाह मतलब विकल्प से, अर्थात जिनमें जो उत्सर्ग और अपवाद का जो नियम है, उत्सर्ग और अपवाद के विशेष जो नियम है वो क्या होगा? इनमें विकल्प से होगा। अर्थात एक बार उत्सर्ग बधान वाला भी प्रत्यय होगा और एक बार अपवाद सूत्र का भी प्रत्यय होगा। चयनियम भी बनेगा और चेयम भी बनेगा। समझ में आया? लेकिन यही बात ये कहता है अस्त्रियाम, स्त्रियाम के अधिकार में मैं ये काम नहीं करता। जैसे समझ में आया आपको कि ये जो उत्सर्ग अपवाद का नियम जो विकल्प से करता है सूत्र, ये अस्त्रियाम, स्त्रियाम के अधिकार में नहीं करता। जैसे स्त्रियाम अक्तिन, स्त्रियाम अक्तिन से क्या प्रत्यय होता है? तिन प्रत्यय होता है। स्त्रियाम, स्त्रियाम के अधिकार में तिन प्रत्यय होता है, लेकिन अप्रत्यात सूत्र के द्वारा अ होता है। असरूप प्रत्यय है, अप्रत्यात सूत्र के माध्यम से होने वाला अ और स्त्रियाम से होने वाला तिन, दोनों कैसे प्रत्यय हैं? असरूप। भाई अक्तिन में और अ में जमीन आसमान का अंतर है, तो असरूप प्रत्यय है, तो क्या होना चाहिए? विकल्प से होना चाहिए, क्योंकि वो भी धातु के अधिकार में है। अर्थात एक बार तिन भी होना चाहिए, एक बार अ भी होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह देता है? अस्त्रियाम, स्त्रियाम के अधिकार में जो प्रत्यय होंगे उनमें ये नियम नहीं लगेगा, अर्थात वहां पर अपवाद वाला ही रूप बनेगा। चिकित्सा जिगिर्सा इत्यादि बन जाते हैं। समझ में आया? चलो ये बात देख लेते हैं। जैसे असमान रूप प्रत्यय, तब्यत तब्यानियर, इस सूत्र के माध्यम से तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। अचोयत इसका अपवाद सूत्र है, इसके माध्यम से यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय दोनों असमान है, इसलिए यहां पर विकल्प विधि हो जाती है। एक बार उत्सर्ग वाला होता है, एक बार अपवाद वाला होता है। रुवल त्रिचौ, ये भी धातु के अधिकार में होने वाले प्रत्यय हैं, रुवल और त्रिच। तो इसका अपवाद सूत्र कौन सा है? एगुपध ज्ञा प्री किरह कह। एगुपद एक है उपधा में जिसके ऐसी धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु और क्री धातु, इनसे क प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है भाई साहब? क प्रत्यय। क इनसे क्या होता है? रू। क्या होता है? त्रि। बचता है अ। दोनों सब प्रत्यय क्या है? असरूप है। असरूप है तो क्या हो जाएगा? विकल्प से। एक बार उत्सर्ग के कार्य होते हैं और एक बार समझ ना विकल्प से कार्य। किससे कार्य होंगे? विकल्प से कार्य। लेकिन जहां समान रूप रहेगा, जहां क्या रूप रहेगा? समान रूप, वहां पर नित्य ही काम होगा। समझ में आया? जैसे अचोयत, क्या सूत्र है? अचोयत। अचोयत से कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय। अचोयत से कौन सा प्रत्यय होता है? यत। एक सूत्र है रि हलोर ण्यत। क्या सूत्र है? रि हलोर ण्यत। अब एक बात देखिए, क्री धातु है। क्या धातु है? क्री धातु अजंत है, रि अंत में है, अच में आती है भाई तो अजंत है, और अजंत है तो इससे यत प्रत्यय प्राप्त है। लेकिन रि हलोर ण्यत सूत्र से रिवर्णांत होने से इसको ण्यत प्रत्यय प्राप्त है, तो इसको यत प्रत्यय भी प्राप्त है और ण्यत प्रत्यय भी प्राप्त है। दोनों का शेष बचता है य, उसका भी बचता है य। तो ये कैसे रूप है? समान रूप है। कैसे रूप है? समान रूप है। और समान रूप होने के कारण हमेशा जो रिवर्णांत धातु होगी उससे ण्यत प्रत्यय होगा, कभी यत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि वहां स्वरूप होने से विकल्प विधि नहीं होगी। क्योंकि विकल्प विधि कहां होती है? जहां असरूप प्रत्यय होते हैं। समझ में आया? जैसे अचोयत है और सूत्र कौन है? एति स्तु सास विद्री जुसह क्यप। क्यप है भाई, क्यप का भी क्या शेष बचता है? या इन धातु कैसी? अजंत। यत प्रत्यय भी प्राप्त है, क्यप प्रत्यय प्राप्त है। सर्वथा क्या होगा? व्री द्री कैसी धातु? अजंत। यत प्रत्यय भी प्राप्त और क्यप प्रत्यय भी प्राप्त, तो सर्वथा क्या होगा? क्या होगा? क्यप प्रत्यय ही होगा, कभी यत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि हमको अनुबंधों को हटा करके स्वरूपता और असरूपता पर विचार करना है। क्लियर हो गया?
आगे चलते हैं तो आपको समझ में आ गया, जहां पर असरूप स्थिति रहेगी, असमान रूप प्रत्यय रहेंगे, वहां पर उत्सर्ग का भी काम होगा, अपवाद का काम किससे होगा? विकल्प से होगा। अर्थात एक बार उत्सर्ग के द्वारा तव्य तव्य प्रत्यय हो जाएंगे, एक बार ये प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सामान्य रूप से। चलते हैं, अब देखिए हम लोगों ने कृत तिंग सूत्र के माध्यम से तिंग भिन्न जितने प्रत्यय थे उन सबकी क्या संज्ञा कर दी थी? कृत संज्ञा कर दी थी। लेकिन एक विशेष सूत्र आ रहा है कृत्या। कौन सूत्र आ रहा है? कृत्या। कृत्या क्या है? तो कह रहा है जैसे कृदंता है ऐसे ही कृत्या है। वहां कृत संज्ञा थी, ये कृत्य संज्ञा है, अधिकार सूत्र है। कहां तक जाता है भाई इसका अधिकार? तो एक सूत्र आप लोग देखेंगे यही वाला ऋवल त्रिचौ, ये सूत्र। इस सूत्र से पहले तक, इस सूत्र के माध्यम से कौन कौन से प्रत्यय होते हैं भैया? ढ्वल प्रत्यय होता है और त्रिच प्रत्यय। इस सूत्र से पहले तक जितने भी प्रत्यय होंगे, इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र के बीच में, इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र के बीच में जितने भी प्रत्यय होंगे उनकी क्या संज्ञा होगी? कृत्य संज्ञा। क्या संज्ञा होगी? कृत्य। देखना क्या संज्ञा होगी? कृत्य संज्ञा। क्या संज्ञा होगी? कृत्य संज्ञा। देखना जैसे तब्य तब्यानियर, ये जो सूत्र है, और अचोयत ये जो सूत्र है, ये ढोल त्रिचौ से और कृत्या इन दोनों के बीच में आता है। तो यत प्रत्यय की क्या संज्ञा हो जाएगी? कृत्य संज्ञा। क्या हो जाएगी? कृत्य संज्ञा। क्यों? ये सूत्र कहता है ढोल त्रिचौ इस सूत्र से पहले जितने प्रत्यय होंगे उनकी कृत्य संज्ञा होती है। तो इस सूत्र से पहले ये प्रत्यय भी होता है, ये प्रत्यय भी होता है, तो ये प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत्य संज्ञक। अब ये प्रत्ययों की दो दो संज्ञा हो गई। कितनी संज्ञा हो गई? दो। कैसे? एक कृत संज्ञा, सामान्य रूप से कृत संज्ञा तो सबकी है। धातु के अधिकार में तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने हैं सब क्या है? कृत है। ठीक है कि नहीं? और ढोल त्रिचौ से पहले जो है वो इस सूत्र से क्या है? कृत्य संज्ञक है। क्या है? कृत्य संज्ञा। अरे भैया ये बताइए, जब कृत संज्ञा हम लोग कृदंत पढ़ रहे थे, ये कृत्यंत कहां से आ गया? समझ रहे हैं ना? कृत्यांत कहां से आ गया? तब बात आती है कि इसका भी फल है। कृत संज्ञा करके काम चल जाता, कृत्य संज्ञा करने का भी क्या है? फल है। या संज्ञा शासा फलवती प्रयोजनवती, कोई ना कोई प्रयोजन है। पाणिनि जी संज्ञा की है, तो क्या प्रयोजन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आएगा। अब देखो एक सूत्र आता है कर्तरि कृत। अब कह रहा है भाई जो कृत प्रत्यय जो हैं, जो आपने बता दिया है कि ये जो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। कृत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवन्ति, कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? CUT/PG में पेपर आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे सूत्र आता है कर्तरि कृत। कर्तरि अर्थात कर्त्य अर्थे। कर्ता अर्थ में कौन होते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्त्य अर्थे। कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं। चलो पता चल गया। अगली बार परीक्षा में प्रश्न आएगा तो लगा देंगे। प्रश्न आ जाएगा कृत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवन्ति, तो क्या लगाएंगे? कर्तरि कर्त्यर्थे, हो जाएगा आपका सही। ठीक है। अब एक और बात आ रहा है, मैंने कहा था ना कृत्य संज्ञा की है तो कोई ना कोई फल होगा, तो फल बताने के लिए आ गया विधि सूत्र। अगला देखेंगे तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। ठीक है, क्या बोल रहा है? कृत्यक्त खलर्थाः। तीन चीज इसने बताया, कृत्य, अक्त और खलर्थ। अर्थात कृत्य प्रत्यय, ये त है त, अक्त प्रत्यय और खलर्थ। आप लोग देखेंगे इनको खलर्थ प्रत्ययों को। ठीक है। तयो एव मतलब एक सूत्र है भाव कर्मणो, उस सूत्र से यहां पर भाव कर्मणो की अनुवृत्ति आती है। तो भाव और कर्म में कृत्य प्रत्यय, अक्त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय किसमें होते हैं? भाव और कर्म में। तो आपको सिंपल दो चीज आपको पता चल रहा होगा कि जो कृत प्रत्यय है वो किस अर्थ में हो रहे हैं भाई साहब? कर्तरी। किसमें हो रहे हैं? कर्तरी। और जो कृत्य प्रत्यय है वो किसमें हो रहे हैं? भाव और। स्पष्ट हुआ? अर्थात जो कृत प्रत्यय हैं वो कर्तरी होंगे और जो कृत्य प्रत्यय हैं, खलर्थक प्रत्यय हैं, अक्ता प्रत्यय वो किसमें होंगे? भाव और कर्म में होंगे। अर्थात उन प्रत्ययों के द्वारा भाव और कर्म उक्त हो जाएगा।
समझ में आया? चलते हैं आगे। तो ये चीज आप अब देखिए, अब पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय कितने हैं। क्या पूछ लिया जाएगा? कृत्य संज्ञक प्रत्यय कितने प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा। जैसे स्त्री प्रत्यय में देख लेते हैं, गीस गीप गिन, आप जाप टाप जाप डाप, ऊंग और ती, 8 प्रत्यय। उसी प्रकार पूछ लेगा कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं उनकी संज्ञा कितनी है। तो आप लोग देख लीजिए, तब्यत, तब्य, अनियर कितने हो गए? 3। एक यत कितना हो गया? 4। और एति, स्तु, सास, विद्रि, जुसह, क्यप, इस सूत्र से होने वाला एक प्रत्यय क्यप कितने हो गए? 5। और एक रिहलोर नियत, इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो नियत, कितने प्रत्यय हो गए? 6। और उसके बाद कुछ लोग उसको भी मानते हैं, देखो 6 प्रत्यय मुख्यतया होते हैं, पाणिनि सूत्रों के अनुसार 6 प्रत्यय होते हैं, लेकिन एक वार्तिक है जो इस सूत्र में पढ़ी गई है, अब वो देखेंगे, केलिमर उपसंख्यानम, उसके द्वारा केलिमर प्रत्यय भी इससे पहले पढ़ा गया है। इसलिए 7 प्रत्ययों को आप लोग क्या कह सकते हैं? कृत्य संज्ञक प्रत्यय कह सकते हैं। लेकिन जब 7 ऑप्शन में नहीं हो, विकल्प में ना हो, तो कितने लगाएंगे आप? 6। श्लोक याद कर लीजिए, तब्यम च तब्यतं चैव अनियर केलिमरौ तथा। तब्य, तब्यत और अनियर और केलिमर, ये प्रत्यय है केलिमर। ठीक है, पता चलेगा क्या हुआ आ गया। तो केलिमर क्या है? प्रत्यय है। यत डयत क्यप कृत्यान सप्त प्रसक्षते, कितने प्रत्यय हैं? 7। लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे? 6। क्यों? क्योंकि केलिमर जो प्रत्यय है ये पाणिनि सूत्र के द्वारा विहित नहीं है, ये वार्तिक है, भाष्य वार्तिक है, केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर प्रत्यय भी धातुओं से कहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको अभी तक इतना समझ में आया कि कृत संज्ञा किनकी होती है, कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कृत्यार्थक प्रत्यय, कृत्य संज्ञक प्रत्यय कितने होते हैं, कृत्य संज्ञा किनकी होती है, असरूप प्रत्यय में उत्सर्गापवाद नियम कैसे विकल्प से काम करता है, ये सब चीजों को आपने स्लाइड के माध्यम से देखा। अब आगे हम लोग विधि सूत्रों की तरफ चलते हैं। चलिए, अब यहां से आपको आनंद आएगा। देखिए फटाफट, सूत्र आता है तब्यत तब्यानियर। क्या आया? तब्यत तब्य अनियर। तो फटाफट देख लेते हैं, तब्यत तब्य और अनियर क्या है? तब्यत तब्य और अनियर। तो कह रहा है तब्यत तब्य अनियर भाव कर्मणो, ये किस अर्थ में होते हैं भैया? भाव में। और पूछ लिया जाएगा तब्यत तब्य अनियर किस अर्थ में हुए हैं, उदाहरण में देके पूछ लेगा यहां किस अर्थ में हुए हैं। तो भाव और, ध्यान रखना प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि इस शब्द में कैसा प्रत्यय, तो पागल थोड़ी नहीं, एद नियम में दुनिया को दिख रहा है कि यहां अनियर प्रत्यय है, तो पूछेगा किस अर्थ में प्रत्यय। समस्या यहां हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या ध्यान देना है फिर, अनियर प्रत्यय किसमें होता है? भाव और कर्म में। क्यों होता है भैया? क्यों होता है कि तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः, कि कृत्य और अक्त और खलर्थ किसमें होते हैं? भाव और कर्म में होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझ लेते हैं भैया, हमारे पास धातु है एद, एक धातु है हमारे पास। क्या धातु है? एद धातु। एद धातु से तब्यत कर दीजिए, तब्य कर दीजिए, अनियर कर दीजिए, जो मन हो कर दीजिए। तब्यत के ता की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, र की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तब्य बचेगा, तब्य बचेगा, अनियर बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको पता है कि तब्य किससे हुआ है? तब्य तब्य प्रत्यय धातु से। किससे हुआ है? एद क्या है? धातु। तो किससे प्रत्यय हुआ है? धातु से। और जो प्रत्यय धातु से होता है, तिंग नहीं होता है, सित से भिन्न होता है, उसकी क्या हो जाती है? आर्धातुक संज्ञा। और जब आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, आर्धातुक शेड़ वलादे, अर्थात वल प्रत्याहार है आदि में, ऐसा आर्धातुक परे हो तो इट का आगम होता है। तो वलादि आर्धातुक कौन है? तब्य। वल प्रत्याहार में ता आता है ना, आता है, ख फ छ ठ थ च ट त हल तक जाता है वरट के, व से लेकर के, अर्थात 33 वर्ण आपके बल प्रत्याहार में आते हैं और उसमें त वर्ण भी आता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इट का आगम। तो ए ध टित होने से आदि में आ जाएगा, तो ई और तब्य, एद ई तब्य,
क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक बार स्पष्ट देख लीजिए। एध, एध धातु हलंत है, इट का आगम कर लिया, इट का ई बचता है, यहां हो जाता है तव्य। क्या बन जाएगा, एधि तव्य। क्या बन जाएगा, तव्यत कर लीजिए चाहे तव्य कर लीजिए, बस ना एधि तव्य, एधि तव्य है। तो आगे आपको एक पता है कि जो भाव में जो प्रत्यय है वहां औत्सर्गिक एक वचन और नपुंसक लिंग होते हैं। जहां पर भाव में प्रत्यय जो होते हैं तो भावे औत्सर्गम एक वचनत्वम क्लीवत्वम च, एक वचन होता है और नपुंसक लिंग होती है। तो एज शब्द से नपुंसक लिंग और जब एक वचन होगा तो सु प्रत्यय आएगा, सु प्रत्यय आएगा। सूत्र है अत्वम, जैसे ज्ञानम बनाते हैं कि नहीं, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो अत्वम सूत्र के द्वारा सु को क्या हो जाएगा, यहां पर अम हो जाएगा, अम हो जाएगा। अमी पूर्व से क्या हो जाएगा, पूर्व में का आदेश हो जाएगा, बन जाएगा एधितव्यम। क्या बन जाएगा, एधितव्यम। और जब एधितव्यम बन जाएगा तब पूछ लिया जाएगा एधितव्यम में किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है बताइए। तो किस में हुआ है, भाव में। किस में हुआ है, भाव में, एधितव्यम। अब देखिए भाव यहां पर क्या हो जाएगा, भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो कर्ता क्या हो जाएगा, अनुक्त, और अनुक्त कर्ता हो जाएगा। और अनुक्त कर्ता में क्या होता है, कर्तृकर्ण योस् तृतीया, अनुक्त कर्ता कर्ण में तृतीया होती है, तो बन जाएगा त्वया एधनीयम। बन जाएगा कि नहीं, तो त्वया बन जाएगा, मया बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये भाव अर्थ में, क्योंकि तव्य तव्य नियर भाव और कर्म में होते हैं। भाव में आपने देख लिया, कर्म में देख लीजिए, चेतव्य चयनीय। एध नियम तो समझ में आ गया ना, एध प्लस अनियर, र की संज्ञा हो जाएगी। अब भाई पूछेंगे यहाँ इट का आगम क्यों नहीं हुआ, अरे चच्चा इट का आगम वहां होता है जहां वलादियार धातु होता है, यहाँ वल नहीं है, परे अ है, इसलिए इट का आगम नहीं होगा, एध नियम बन जाएगा। ठीक है, चेतव्य, तो ची धातु, ची चयने, तव्यत प्रत्यय, आर्धातुक संज्ञा, गुण हो जाएगा सार्वधातुक का आर्धातुक से, बन जाएगा चेतव्य चयनीय धर्म। ठीक है, कर्मणि, ये प्रत्यय किसमें है, कर्मणि। इसको देखते हुए चेतव्य चयनीय ये बन जाएंगे। क्लियर। अगला देखो प्रत्यय आता है, यहीं पर वार्तिक भाष्यकार हैं, वो कहते हैं केलिमर उपसंख्यान। जैसे आप तव्यत तव्य अनियर कह रहे हैं, उसी प्रकार एक प्रत्यय और आपको जोड़ देना चाहिए सूत्र में कि तव्यत तव्य अनियर और केलिमर ये प्रत्यय धातु से होते हैं। ठीक है भैया, कह देंगे तो कह दिए। देखो यह लिखा है भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च, तो पूछ लिया जाएगा भाव में क्या होता है, औत्सर्गिक मतलब स्वाभाविक एक वचन और नपुंसकलिंग होता है भाव। ठीक है ना, क्रिया का वाचक है। तो केलिमर उपसंख्यानम में पच धातु डुपचस पाके, तो पच धातु रहेगी, दिख रहा होगा आपको, पच धातु केलिमर है, तो केलिमर में क की लसक्व तद्धितीय से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से हो जाती है, लसक्व तद्धितीय। प्रत्यय के आदि में ल स कवर की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, र का लोप हो जाएगा, बचता है एलिम। देख रहे हैं प्रत्ययों का नाम कितना अजीब है, एलिम, एलियन का नाम है, तो बन जाएगा एलिम। और क्या बन गया, मिला देंगे तो पचेलिम। एलिम मजाक है, पच एलिम पचेलिम। और जब पचेलिम बन जाएगा तो पचेलिमा मासा, पकने योग्य उड़द। तो मांस विशेष होने के कारण यहां पर उसी प्रकार से वचन उसी प्रकार से लिंग हो जाएगी, बन जाएगा पचेलिमा मासा। विदेलिम, तो भिदर धातु है, भिदर विदारणे। ठीक है, भिदर, तो एर चला जाएगा, भिद बचेगा, क्या बचेगा, भिद। एलिम हो जाएगा तो भिदेलिम, पच एलिम पचेलिम, भिद एलिम भिदेलिम, मासा सरला, पचेलिमा मासा भिदेलिमा सरला हो जाएगा। तो पचेलिमा और भिदेलिमा बन जाएगा। इसमें पूछ लेगा कि पचेलिम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या कहेंगे आप, केलिमर। कौन सा प्रत्यय है, केलिमर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर आपको। चलें आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आता है कृत्यल्यट्यो बहुलम। सरक जाओ भाई, अच्छा ठीक है। तो
तो आगे सूत्र आ गया आपका कृत्यल्यटो बहुलम। अब देखिए सबसे बढ़िया बात इस कृदंत की यही बढ़िया बात है, कृत्यल्यटो बहुलम। जो कृत्य प्रत्यय हैं कितने हैं भैया? कृत्य प्रत्यय हैं 6, भाष्य वार्तिक को माने तो 7। वो 7 प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। किसमें होते हैं? बहुल में, बहुलता से होते हैं। ये प्रत्यय कैसे होते हैं? बहुलता से। कह रहे भैया बहुलता का मतलब क्या है? तो बहुलता का मतलब बताते हैं, क्वचिद प्रवर्ति क्वचिद प्रवर्ति क्वचिद प्रवर्ति क्वचिद विभाषा क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानम बहुधा समिष्य चतुर्विधम बाहुल्यकम वदन्ति। ये जो बाहुल्य है, जो बहुलता है, ये 4 प्रकार की होती है। अर्थात क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्ति होगी, अर्थात उस प्रत्यय की उस अर्थ में कहीं पर प्रवृत्ति होगी, कहीं पर उस अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित अन्य देव, कहीं पर वो प्राप्त हो रहा है तब भी कोई अन्य आ जाएगा, ठीक है। क्वचित अन्य देव विधिर विधानम बहुधा समीक्षा, इसकी विधि का विधान बहुत प्रकार से समीक्षा करके किया जा सकता है। इस प्रकार से 4 प्रकार से क्या होता है? बहुलता से कार्य होते हैं। कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं न हो करके भी हो जाती है, कहीं होते हुए भी नहीं होती है। 4 चीज हो गई, कहीं होना, कहीं नहीं होना, कहीं प्राप्त होते हुए दूसरा हो जाना, कहीं दूसरा होते हुए यही हो जाना। तो 4 प्रकार की ये चीज होती है। जैसे स्नाति अनेना, अब ये बताइए स्नानियम बनाए, क्या बनाए यहां पर? स्नानियम, क्या बनाए? स्नानियम, ये बनाना है हमको स्नानियम। स्ना धातु से, धातु क्या है? स्ना, बसता है स्ना, अनियर प्रत्यय हो गया है, बन गया स्नानियम। लेकिन ये बताइए भाई साहब, स्नानियम में जो प्रत्यय हुआ वो किस अर्थ में हुआ है? तो किस अर्थ में? स्नानियम अनेन, और अनेन कहां का रूप है? तृतीया का। तो किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है? करण में। लेकिन अनियर प्रत्यय होता किस सूत्र के माध्यम से है? तब्यत तब्यत तब्या नियर, और वहां अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव और कर्म में। लेकिन ई बहुलतम से बहुलता क्या कहते हैं? ऐसा हथियार है कृत्य लिट के लिए कि आप किसी अर्थ में प्रत्यय कर लो। तो यहाँ किस अर्थ में हो जाएगा? पूछ लेगा स्नानियम में किस अर्थ में प्रत्यय है? तो करणे। किसमें है? करण में। स्नानियम में कहां प्रत्यय है? करण में। दानीय, दा धातु से अनियर प्रत्यय, तो दीयते अस्मयी, अस्मयी शब्द से पता चल रहा है किस अर्थ में प्रत्यय होगा? संप्रदान। ये विप्र दानीय है, दान देने योग्य, दान दे दीजिए, ठीक है ना। दीयते अस्मयी, क्लियर हो गया। तो अस्मयी और अनेन बता रहे हैं कि यहां भाव कर्म में प्रत्यय न हो, अनियर प्रत्यय होकर किस अर्थ में है? करण और संप्रदान में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जाना। अब चलते हैं, अगला सूत्र है आपका, ये यहां तक खत्म हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं, यहां से बन जाता है प्रश्न आपके अचोयत। क्या है? अचोयत, अजंता धातु यत से। अचोयत मतलब अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। अजंत धातु मतलब अच प्रत्यार है अंत में, ऐसी धातु हो तो क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय। जैसे बनाना है चेयम, तो चेयम में चीय धातु है, ची धातु मान के चलिए। कौन धातु है? ची। अब ची धातु अजंत है या नहीं? अजंत है या नहीं? ची धातु है भाई। क्यों है? अच प्रत्याहार जिसके अंत में हो, अच मतलब स्वर, अ ई उ ए ओ, अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, ई है भैया, अजंत है। अजंत धातु है तो क्या होना चाहिए? यत प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है भैया, यत कर लिए। यत का क्या शेष बचेगा? य। आर धातु संज्ञा हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सुबंत कार्य हो जाएगा, बन जाएगा चेयम। क्या बन जाएगा? पूछ लिया जाएगा चेयम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या लगाएंगे? यत प्रत्यय। जी जय, छी छये, श्रु श्रवणे, इंग अध्ययने। ची धातु अजंत प्रत्यय है, यत प्रत्यय किया, अर्ध धातु संज्ञा की, गुण किया, चेयम बन जाएगा। जी जय धातु है, यत प्रत्यय किया, अर्ध धातु संज्ञा की, गुण किया, जेयम बन जाएगा। छिक छय धातु है, यत प्रत्यय करेंगे, अर्ध धातु संज्ञा करेंगे, गुण करेंगे, क्षेयम बन जाएगा। श्रु श्रवणे, श्रव्यम जैसे बना है श्रव्यम, तो श्रव्यम में देख लीजिए, श्रु श्रवणे धातु है, श्री श्रवणे, श्रु श्रवणे धातु से अजंत शब्द से क्या हो जाएगा? अजंत धातु से क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय।
यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तो श्रु को यत प्रत्यय पर रहते तो इस यत की क्या हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? सार्वधातुक अर्धातुक की वजह से गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? श्रो प्लस य। अब यहां पर आपने देखा होगा यकार आदि प्रत्यय पर रहते ओ और औ को अब और आग होते हैं। तो यहाँ क्या है? ओ। कौन सूत्र है? वांतो ये प्रत्यय। इस सूत्र के माध्यम से यहां पर क्या हो जाएगा? अब आदेश। तो श्र प्लस अब प्लस य क्या बन जाएगा? श्रव्य। स्वादि कार्य करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? श्रव्यम। क्या बन जाएगा? श्रव्यम। उसी प्रकार बन जाएगा श्रव्यम। ऐसे ही इंग अध्ययन धातु से बन जाएगा अध्ययम। तो चेयम जेयम क्षेयम श्रव्यम अध्ययम इत्यादि रूप आपको यत प्रत्यय करके बन जाएंगे। अब देखिए अगला सूत्र आता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ईद्यति। क्या सूत्र आता है? ईद्यति। ईद्यति क्या करता है कि एक सूत्र आपने सुना होगा आतो लोप इति च। उस सूत्र से आतः इस पद की अनुवृत्ति आती है और अंगस्य का अधिकार आता है, तब तदंत विधि होती है, तब अर्थ बनता है आदंतस्य अंगस्य यति परे इत स्यात्। अर्थात ये कहता है कि यत प्रत्यय परे हो। क्या हो? आपको दिख रहा होगा ईद्यति का अर्थ है यत प्रत्यय। कौन प्रत्यय? यत प्रत्यय परे हो तो आत को, किसको? आत मतलब दीर्घ आकार को ईत होता है, मतलब दीर्घ ईकार होता है, ये इसका अर्थ है। तो आप देख रहे हैं हमको बनाना है देयम और ग्लेयम। तो दा धातु है। क्या धातु है? दा धातु। अब दा धातु ये बताइए कि दा धातु अच में आती है कि नहीं? अच में आपको पता है कौन कौन वर्ण आते हैं? आ ई उ रिल री ए ओ आई औ। तो उसमें आ आता है। अ अच में आ रहा है तो इस अजंत धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भैया? यत प्रत्यय। तो बन जाएगा दा प्लस यत का बचेगा या। अब सूत्र क्या आएगा? ईद्यति। ईद्यति क्या कहता है? आदंतस्य अंगस्य ईत स्यात् यति परे। अर्थात यत प्रत्यय परे हो तो आत को ईत होता है। तो यत प्रत्यय परे है, आ को क्या हो जाएगा? ई। तो बन जाएगा दी य। आर्धातुक संज्ञा गुण देय और सार्वधातुक सुबंत कार्य हो जाएंगे तो बन जाएगा देयम। ऐसे ही ग्लई हर्षच्छय धातु है। कौन धातु है? ग्लई हर्षच्छय। आदेश उपदेश स्थिति से आत तो कर देते हैं तो बन जाता है आपका गिला। क्या बन जाता है? गिला। इस सूत्र से क्या है? यत प्रत्यय। इसके आक्षेप में इसको आत तो हो गया आदेश उपदेश स्थिति से। तो यह है आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर, मतलब यत प्रत्यय के परे होने पर इस आ को क्या हो जाएगा? ईत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईत। तो क्या बन जाएगा? ग्ली प्लस य। ठीक है। अब देखिए ये ग्ली है, क्या बनाना है? ग्लेयम। तो ई को गुण क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बन जाएगा? ग्ले य। सुबंत कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लेयम। इस प्रकार से आपने देखा कि चेयम जेयम क्षेयम श्रव्यम अध्ययम देयम ग्लेयम इत्यादि में अगर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रत्यय हुआ है तो आप क्या करेंगे? यत प्रत्यय हुआ है। तो इत्यादि आपने देख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वपदार्थ। कौन सूत्र आता है? पूर्वपदार्थ। ज्यादा सूत्र नहीं बचे, थोड़े ही बचे। पूर्वपदार्थ। पूर्वपदार्थ क्या कहता है? पवर्ग हो उपधा में जिसके ऐसी धातु से यत प्रत्यय होता है। पवर्ग में कौन कौन आता है? प फ ब भ और म। अगर ये वर्ण उपधा में है अगर किसी धातु के तो कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय। ये रेतोपवाद रे हलोरण्यत इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो रेत है उसका अपवाद है, क्योंकि वो हलंत धातुओं से क्या करता है? रेत प्रत्यय करता है। तो देखो पवर्ग वाली धातु जैसे सप्यम सप धातु, लभ्यम लभ धातु, ये सब कैसी धातु है? पवर्ग वाली। अर्थात पवर्ग 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 अंत में और अत उपधक। पवर्ग अंत में हो और अत उपधा में हो। अत मतलब अवर्ण उपधा में हो। तो पवर्ग है कि नहीं? प पवर्गांत धातु है और अत उपधा में हो। तो अत उपधा में है, स में अ है और ल में आ है, तो इसको क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय। तो यत हो जाएगा। स्वादि कार्य करके क्या बन जाएगा? सप्यम लभ्यम। क्या बन जाएगा? सप्यम लभ्यम। अत उपधक पवर्गांत जो धातु उनसे यत प्रत्यय होता है तो सप्यम और लभ्यम बन जाएंगे।
उसके बाद सूत्र आता है एति स्तु सास वी द्रि जुसह क्यप। एति मतलब इण धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु, इनसे क्या प्रत्यय होता है? क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखो इण धातु, स्तु धातु और सास को छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। व्री, द्रि और जुस, इन धातु से क्या प्रत्यय होता है? एड, स्तु, व्री, द्रि और जुस। सास को हम देखेंगे बाद में। तो देखिए इत्यह बनाना है, तो हमने इन सूत्र के माध्यम से एतु स्तु सास वी द्रि जुस के सूत्र के माध्यम से क्या कर लेंगे? क्यप कर लेंगे। तो ई से ये एड़ चला जाता है, तो क्यप का क्या बचेगा? य। क्यप का क्या बचता है? य, हलंत नहीं है। ठीक है, क्यप का प की संज्ञा, क की संज्ञा सिर्फ य बचता है। तो यहां पर भी य, यहां पर भी य, यहां पर भी य और यहां पर भी य। कोई दिक्कत? हो जाएगा य य य। अब अगला सूत्र आता है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। पिति मतलब प की इत संज्ञा है जिसमें ऐसा प्रत्यय परे हो और कृत प्रत्यय होना चाहिए वो। तो कृत प्रत्यय है कि नहीं है? तो कृत प्रत्यय है भाई, कृत संज्ञा है। पित भी है क्योंकि क्यप में प की इत संज्ञा हुई है। तो कृति और प्रति प्रत्यय आपके पास क्या हो जाएगा? क्यप। तो ह्रस्व को क्या होता है? तुक का आगम होता है। क्या होता है? तो ह्रस्व है ये ई, उ, व्री, द्रि, इसको छोड़ दीजिए, याद ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुक का आगम। तो तुक के आगम में क्या बचता है? तो उ की संज्ञा हो जाती है और क की संज्ञा हो जाती है। क्या बचता है? तो जब त बचेगा तो इत्य, स्तुत्य, वृत्य, दृत्य। तो बना इत्य, स्तुत्य, वृत्य और आगम उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से त्य प्रत्यय करके आदृत्य बन जाएगा। अब जुस धातु में जुस है, जुस से क्या प्रत्यय करके जुस्य बन जाएगा, क्योंकि तुक का आगम नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व को होता है, वहां पर ह्रस्व कुछ है ही नहीं है, सकार है अंत में। ठीक है, तो बन जाएंगे इत्य, स्तुत्य, वृत्य, आदृत्य, जुस्य बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं। अब देखिए हमको बनाना है, मैंने कहा था सास को छोड़ दे, सास अनुशिष्ट धातु है सास। ठीक है, उससे हमने क्या कर लिया? क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय क्या बचता है? य। अब ये तो लगेगा नहीं क्योंकि ह्रस्व नहीं है, तो सूत्र आता है सास ईदं हलो हो। कह रहा है सास की जो उपधा उसको क्या होता है? इत होता है। अंग हलादौ कित गिति, कित गित प्रत्यय परे हो। तो कह रहा है कित गित प्रत्यय क्या होना चाहिए? परे होना चाहिए। तो कित प्रत्यय परे होना चाहिए। तो कित प्रत्यय क्यप है कि नहीं? का की संज्ञा हुई है, कित प्रत्यय है। तो इसमें सास की उपधा को इत स्यात्, अंग इत स्यात्, इत होता है। तो इत हो जाएगा अंग हलादौ कित गित, हलादी कित गित परे। तो हलादी है ये कैप, हलादी कित गित पड़ी है, तो कित परे तो क्या हो जाएगा? जो आ है उसको क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। सास की उपधा को क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। अंत्यल से पूर्वर्ण की उपधा होती है, तो जो आ है उसको हो जाएगा ई, तो सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी। क्या बन जाएगा? सिस य। और आदेश प्रत्यय सूत्र के माध्यम से स को हो जाएगा मूर्धन्य आदेश, तो शिष्य। क्या शब्द बन गया? शिष्य। ठीक है कि नहीं? तो सास अनुशिष्ट धातु से क्या प्रत्यय करे, पूछ लेगा शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, शिष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो शिष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय। और उपधा को क्या हुआ है? इत। सास धातु थी, सा के आ को इत हो गया, कित प्रत्यय आपका हलादी कित परे है, तो बन जाएगा शिष्य। पूछ ले जाएगा शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या कहेंगे? क्यप। शिष्य में कौन सा प्रत्यय है? क्यप। चलें, बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ओहो, चलिए अब देखिए एक और कैप प्रत्यय करने वाला सूत्र आया। एक दो सूत्र और बचा है। कैप प्रत्यय करने वाला सूत्र आता है मृजेर विभाषा। क्या आता है? मृजेर विभाषा। तो मृजेर विभाषा क्या कहता है? मृज धातु को विकल्प से क्या प्रत्यय होता है। मृज धातु को विकल्प से क्या प्रत्यय होता है? क्या प्रत्यय। तो धातु कौन है? मृज। क्या धातु है?
क्या कर लेंगे, कैप, कैप का क्या बचेगा, य, तो क्या बन जाएगा, मर्ज्य। सुबंतकार कर दीजिए, बन गया मर्ज्य। मर्ज धातु पूछ लेगा मर्ज्य में कौन सा प्रत्यय, तो कैप प्रत्यय, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सूत्र आता है रे हलोर ण्यत। कौन सूत्र आता है, अब देखो ये कहता है मर्ज धातु को विकल्प से कैप प्रत्यय होता है, तो इसमें एक बार हमने कैप प्रत्यय कर लिया है, विकल्प से एक बार कैप प्रत्यय होगा, एक बार नहीं होगा, तो एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो इसको हम समझेंगे। तो आता है रे हलोर ण्यत। रे हलोर ण्यत क्या कहता है कि रिकारांत, क्या कहता है, रिकारांत, हल और हलंत, उनसे क्या प्रत्यय होता है, ऋत प्रत्यय। रिकारांत और हलंत धातुओं से ऋत प्रत्यय होता है। तो जैसे क्री धातु है, ह्री धातु है और ध्री धातु है, क्री, ह्री और ध्री, ये कैसी धातु है, रिकारांत है, री है इनके अंत में, तो इनके अंत में क्री, ह्री, ध्री होने से, रिकारांत होने से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भाई साहब, ऋत प्रत्यय। ऋत प्रत्यय का क्या शेष बचता है, य, तो क्री य, क्री य, ह्री य, ठीक है, ध्री य, इतनी स्थिति आपके पास हो जाएगी, क्रिय, द्रिय, ध्रिय, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो ऋत है, और ऋत होने के कारण सूत्र है आपका अचोयिणति। कौन सूत्र है, अचोयिणति। कहता है अजंत अंको वृद्धि होती है ऋत प्रत्यय परे हो, तो ये तो ऋत प्रत्यय परे हो, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय परे है, ऋत प्रत्यय, ऋ की संज्ञा है तो ऋत प्रत्यय है, और ऋत प्रत्यय होने से अजंत अंक को क्या हो जाएगी, वृद्धि, और वृद्धि होगी तो जैसे आप प्रार्थी इत्यादि में वृद्धि करते थे, उरण रपर से क्या हो जाता है, वहां रपर हो जाता है भाई, क्री है, वृद्धि होगी तो आर हो जाएगी, तो बन जाएगा कार्य, यह बन जाएगा हार्य, और ध्री में क्या बन जाएगा, धार्य। अरे क्री है, वृद्धि होगी आर, कार, क्री को क्या हो जाएगा, कार, हार, धार, तो कार्य, हार्य, धार्य, स्वादि कार्य का लिए सूला यम करिए, बनेगा कार्यम, हार्यम, धार्यम, बन जाएंगे तीनों। चलते हैं आगे। अब देखिए आपको एक चीज मैंने बताई थी कि मृज धातु से विकल्प से क्या होता है, कैप प्रत्यय। तो एक बार हमने कैप प्रत्यय कर लिया, एक बार हम कैप प्रत्यय नहीं करेंगे। धातु है मृज, क्या धातु है, मृज। ये कहता था वर्णांत और हलंत धातु, तो ये हलंत धातु है कि नहीं, तो हलंत धातु तो एक बार हम क्या प्रत्यय कर लेंगे, ऋत प्रत्यय कर लेंगे, और ऋत का क्या बचेगा, य, ऋत का क्या बचेगा, य। अब सूत्र आता है चजोह कोह घिन्यतो, चश्च जश्च तयोह चजो, च और ज को कु होता है, घी और ऋत प्रत्यय परे हो, तो ऋत प्रत्यय यहां परे है कि नहीं, तो च और ज को क्या होता है, कवर्ग होता है, तो यहां चवर्ग क्या है, और च और ज को तो ज है कि नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, कवर्ग, तो ज की जगह हो जाएगा ग, मृ ग प्लस य। समझ में आया भाई, मृज धातु से एक बार हमको कैप करते थे तो मृज बनता था, विकल्प से होता था कैप, एक बार नहीं होगा तो ऋत से हलंत होने का हो जाएगा ऋत, ऋत होने से क्या बचेगा, य, ऋत प्रत्यय है, इसलिए चजो को क्या कहता है, चवर्ग और ज, मतलब चवर्ग नहीं, च और ज, च और ज को कु मतलब कवर्ग होता है, क्या होता है कवर्ग में, क ख ग घ घ, कवर्ग में क्या होता है, क ख ग घ, स्थान में ला लीजिए, प्रयत्न में ला लीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, ज है तो ग हो जाएगा, मृग य, ठीक है। उसके बाद सूत्र आता है मृजेर विद्धि, क्या आता है, मृजेर। अब इस य की आर्धातुक संज्ञा है, आपको पता है, तो मृजेर विद्धि कहता है मृजेर इको वृद्धि, मृज की इक को, मृज धातु की जो इक है, तो मृज धातु में एक ही इक है, री, मृज में एक ही री है, इक है, कौन, री, इसको क्या होती है, वृद्धि, सार धातु आर धातु परे हो, तो इस री को वृद्धि क्या होगी, आर, तो मृ को वृद्धि, जैसे क्री को वृद्धि हुई थी कार, ह्री को वृद्धि हुई थी हार, ध्री को वृद्धि हुई थी धार, मृ को वृद्धि क्या होगी, मार, मार, फिर ये क्या था, ग, और ये क्या था, य, भाई मृ को वृद्धि मार, ग, य, मिला दो, क्या बन गया, मार्ग्य, क्या बन गया, मार्ग्य, स्वादि कार्य हो जाएगा तो बन जाएगा आपका मार्ग्य, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे जितने प्रत्यय थे, आज के कृत्य प्रत्यय जो थे, कौन से प्रत्यय थे,
कृत्य, तव्यत आपने देख लिया, तव्य प्रत्यय आपने देख लिया, अनियर आपने देख लिया, केलिमर आपने देख लिया, अचो यत से यत देख लिया, एति स्तु सास विद्रिज स्व क्यप देख लिया, उसके बाद पूर्व पदार्थ वाला यत देख लिया, उसके बाद आपने मर्जेर विभाषा का क्यप देख लिया, रिहलोन नेत का नेत देख लिया और आपने पूरे रूप बना ली है। यहाँ से पिछली बार से 1 या 2 क्वेश्चन मैंने देखे, इसी में जितना आज की क्लास हुई है। उसके बाद जो कृदंत प्रत्यय हैं हम लोग आने वाली 2 क्लासों में पूर्व कृदंत को और उत्तर कृदंत को प्रयास करेंगे कि जो जो चुनिंदा प्रत्यय हैं उनको ला करके आपके बीच लाया जाए, आपके समक्ष रखा जाए। तो संक्षेप में थोड़ा चैप्टर बड़ा था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हमको आज की क्लास करनी पड़ी, क्योंकि परीक्षा की डेट ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आप लोग एक बार देखिए, व्याकरण विषय है, आप लोग कमेंट करिएगा, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।